हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, फोर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि यानली और जान लड़ रहे थे ई के लिए। अभी जान को बिल्कुल भी नहीं पता उस बच्चे के बारे में, ठीक है। और फिर जान को उस बच्चे से थोड़ा सा अच्छा फील होता है और जान को वो बच्चा बहुत ही क्यूट लगता है देखने में, क्योंकि वो 1 साल का है और वो चलता है फिरता है और वो क्रॉलिंग करता है और वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, तो जान को बहुत ही अच्छा फील होता है। सान इससे बोर नहीं हो रहा था और डॉक्टर यानली कहती है अब ये मुझे दे दो, और जान कहता है अब मैं आपको ये नहीं देने वाला। नहीं, डॉक्टर यानली कहती है क्या, तुम इसे सारा दिन बाहर लेकर गए थे, अब मुझे इसे वापस करो। जान कहता है बिल्कुल भी नहीं, इसे मुझे दे दो, नहीं तो इसकी मॉम आ जाएगी, इसे ले जाएगी। तो फिर ऐसे ही उनकी बहस चल रही थी और अचानक ईवो आ जाता है और ईवो ने बेल बजाई। ईवो बेल बजाकर काफ़ी देर इंतज़ार करता है, बट उन दोनों का झगड़ा जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और फिर अचानक ही ई रोने लगता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के हाथों से उसे लेने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर यानी कहती है तुमने उसे रुला दिया ना। और ईवो दिल में सोचता है अभी तक डॉक्टर याली ने दरवाज़ा नहीं खोला, मुझे ई को फीड भी करवाना है। अभी तक वो बस पता नहीं उसने मिल्क पिया भी होगा या नहीं डॉक्टर यानी के हाथ से, और ऐसे ही सोच रहा था ही वो। तो फिर जान जो कि गेट ओपन करने वाला था, तो वो गेट ओपन करने के लिए जाता है और फिर यहीं वो जो कि बेल बजा रहा है। जान पूछता है कौन, और ईवो अचानक ही ईवो को उल्टी आ जाती है और ईवो जल्दी से नीचे चला जाता है, वो सीढ़ियों से नीचे चला जाता है और वहाँ पर जाकर उल्टी करने लगता है। जान दरवाज़ा खोलता है और देखता है कोई भी नहीं है। जान कहता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। यानी कहती है तुमने ठीक से देखा बेल फिर कैसे बजी। लेकिन ईवो जो बिल्कुल नीचे चला गया था और उसे उल्टी आ रही थी, इसीलिए वो नीचे जाके उल्टी करने लगता है। और फिर ईवो अपने चेस्ट पर हाथ रखता है और ईवो को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ईवो कहता है मुझे ये उल्टी क्यों नहीं रुक रही, मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा। क्या ऐसा होता है प्रेग्नेंट होना, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा फर्स्ट टाइम है ये। तो फिर यहाँ डॉक्टर याली जो कि कहती है अच्छा ठीक है रुको मैं देख कर आती हूँ, ईवो अभी तक आया ही यहाँ नहीं। वो ऐसे ही दिल में कहती है, जान के सामने नहीं कहती। तो फिर जान जो कि ई के साथ खेल रहा था, जान ने ई को उठाया हुआ था और जान उसके जो चिक्स है उस पर किस कर रहा था क्योंकि उसके चिक्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और जान कहता है मेरा दिल कहता है इसके चिक्स पे बाइट कर दूँ। यानी कहती है क्या, तुमने क्या कहा अभी। जान कहता है हाँ कितना क्यूट और सॉफ्ट है इसकी चिक्स। और यानी कहती है इधर दो, मुझे दो इसे, तुम चोट पहुँचा दोगे। जान कहता है मैं रियल में बाइट नहीं कर रहा, मुझे पता है ये रो जाएगा। और फिर जान उसे अपने साथ लेटा देता है बेड पर और उससे खेल रहा था। जान बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा है उसे खेल कर। जो भी है जान वो बाहर ही है, लेकिन वो बच्चों के साथ रूड नहीं होता है। उसे वो बच्चे पसंद आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नोटी नोटी हरकतें करते हों अपने ही तरह। तो जान जो कि ई के साथ बहुत ही ज़्यादा लवली, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और यहाँ ईवो की हालत ख़राब हो गई थी उल्टी कर कर के। और फिर ईवो जो कि टबी को हाथ लगाते हुए कहता है क्या हो गया है मुझे, मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग क्यों आ रही है, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर डॉक्टर यानी जो कि अब कहते हैं ईवो लगता है आया ही नहीं, और वो ईवो के रूम की तरफ जाती हैं। तो वो देखती हैं अभी तक ईवो नहीं आया क्योंकि उसका डोर अभी तक लॉक था बाहर से। तो फिर ईवो जो कि ऊपर आ जाता है और डॉक्टर यानी जैसे ही अपने घर जाने वाली थी, ईवो कहता है डॉक्टर यानी, तो वो कहती ईवो तुम आ गए, अच्छा। वो कहता है मुझे ई को दे दीजिए, मुझे उसे फीड करवाना है। डॉक्टर यानी कहती है हाँ ठीक है मैं दे देती हूँ, लेकिन अभी उससे मेरा कज़न खेल रहा है, मेरा छोटा कज़न, वो बहुत ज़्यादा नोटी है, वो उससे खेल रहा है, वो देने के लिए रेडी ही नहीं है तुम्हारे बेबी को। ईवो कहता है आपके छोटे कज़न को की कहिए कि उसको फीड करवाना है मुझे, फिर मैं उसे थोड़ा सा खेलने के लिए दे दूँगा। ईवो जो कि उसके ऐसा लग रहा है कि जान जो यानी का कज़न है वो बहुत ही छोटा है, तो इसलिए वो ईवो ऐसा बात कर रहा है।
उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि ये सान है। तो फिर ऐसे ही ईवो कहता है प्लीज़ आप उसे थोड़ा-सा ले आइए। और फिर मैंने उसे बहुत ज़्यादा मिस भी किया है आज। फिर डॉक्टर यानी कहती है हाँ, हाँ मैं ले आती हूँ। और जान जो कि ई को अपने ऊपर लेटा देता है अपने चेस्ट पर, और ई के बालों के ऊपर टच कर रहा था। वो कह रहा था तुम्हारे बाल ये उड़ रहे क्यों हैं? ये हवा में क्यों उड़े हैं? और ऐसे कह के हँस रहा था। और डॉक्टर यानी कहती है बस अब बहुत हो गया, इसे दे दो, इसकी मॉम आ गई हैं। और फिर जान कहता है अच्छा ये बताओ, इसकी जो मॉम है क्या वो रिच है? तो डॉक्टर यानी कहती है नहीं वो रिच नहीं है, उसका हस्बैंड दूसरी कंट्री में काम करता है और वो यहाँ पर है इस बच्चे के साथ, और उसका वो फिर से 2 बच्चों को जन्म भी देने वाली है। तो जान जो कि डेविल स्माइल करता है और कहता है "आ, उसे कहो कि अपने बच्चे को हमें बेच दे।" यानी कहती क्या कह रही हो तुम? जान कहता है वैसे भी उसे 2-2 बच्चे अब फिर से सँभालने होंगे, उसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ई को हमें दे दे, हम इसके पैसे देने के लिए रेडी हैं, उसे जितने भी चाहेंगे, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसे कहकर जान स्मॉक करता है और ई के गालों पे टच करता है, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इससे इससे बहुत अच्छा फ़ील होता है, मुझे सुकून महसूस होता है, मुझे ये चाहिए। इंसान को ऐसा लगता है कि पैसे वो चीज़ है जिससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। इंसान को कुछ भी चाहिए हो तो वो बस इंसान को अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड है। यानी कहती है इंसान ऐसा नहीं कहते। इंसान कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, तुम उसकी मॉम से पूछ लेना, ठीक है? नहीं तो मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। डॉक्टर यानी कहती है चुप रहो बेवकूफ़, और उसके हाथ से ई को ले लेती है और जाकर ईवो के हाथ में ई को देती है। ईवो कहता है थैंक यू, आपने इसे सँभाला। और ये जैसे ही अपनी मॉम को देखता है वो तो रोना स्टार्ट कर देता है। और फिर सान कहता है जब तक वो मेरे पास था देखो कितना चुप था, अब वो उस ले उसके पास गया, अपनी मॉम के पास कितना रो रहा है। इसका मतलब लगता है उसकी मॉम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकती, उसके पास कुछ होगा ही नहीं, उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। अगर इतना ही शौक है नौकरी करने का तो बच्चा क्यों रखा है इसने? सान ऐसे ही के मुंह बना रहा था। और ईवो जो कि ई को चुप कराने के लिए कहता है चुप हो जाओ बेबी, और उसे टाइटली हग करके उसकी पीठ पर रब करने लगता है। और डॉक्टर यानी कहती है लगता है इसे भूख लग रही है। ईवो कहता है हाँ इसे भूख लगी है, मैं इसे चेंज करवा दूँ। और ईवो कहता है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये टॉय किसने दिए इसके हाथ में? तो ईवो देखता है कि ई के हाथ में बनी है, जो ई ने उठाया हुआ है अपने हाथ में, मतलब उसने बहुत ज़ोर से उस बनी को पकड़ा हुआ है उसकी गर्दन से। तो ईवो कहता है "आ, ये किसने दिया इसे?" तो फिर डॉक्टर यानी कहती है ये मेरे कज़न लाया है इसके लिए। ईवो कहता है उन्हें थैंक यू कह दीजिएगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर ईवो ई को अपने घर ले जाता है। और जहान सान यहाँ फ़ोन यूज़ कर रहा था बट वो बोर हो रहा है अब भी। उसे ई से खेलने में बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और अब जान की बेचैनी पड़ रही थी ई के लिए। जान का मतलब ऐसा कुछ मेंटली ऐसा कुछ सेट है कि उसे जो चीज़ चाहिए अगर वो उसे ना मिल रही हो तो वो पागल होने लग जाता है। उसे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसे वो चीज़ उसी वक्त मिल जाती थी जो जिसके लिए वो ज़िद करता है या जो उसे चाहिए होती है। उसे ज़्यादा उसके लिए सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। ना ही कभी उसने किसी चीज़ को इग्नोर कर दिया, ना ही उसने कभी किसी चीज़ के ना मिलने पर चुप रहा। बस उसे जो चाहिए उसे वो चाहिए। तो फिर जान जो कि यहाँ वहाँ मुंह बनाने लगता है और कहता है अच्छा ठीक है, सुबह तुम उसे ले आना, ठीक है? डॉक्टर यानी कहती है हाँ मैं बोल दूँगी वो उसे छोड़ जाए यहाँ पर। और जान स्माइल करता है और उसने 2-3 ई की पिक्चर भी ले ली थी, वो अपने पापा को सेंड करता है। और उसका पापा कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारा तुम्हारा बेबी मिल गया और तुम्हारी वाइफ भी? जान कहता है नहीं, ये बेबी देखिए ना कितना ब्यूटीफुल है। तो उसके फादर कहते हैं हाँ ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्यों, तुम्हें किसका बच्चा मिल गया? और जान कहता है ये बेबी यानी कि पड़ोस में रहता है। तो फिर अब
उसके फादर को गुस्सा आता है और कहता है अब तक तुम्हारा बेबी भी इतना हो चुका होता अगर तुम उसे ढूंढ लेते तो। और वो फ़ोन बंद कर देता है। सान मुंह बनाता है और कहता है मैंने ढूंढा तो था, वो नहीं मिला, और वैसे भी वो बेबी इतना ब्यूटीफुल नहीं होता जितना ये बेबी ब्यूटीफुल है। मैं तो इसे जल्दी ही ले लूँगा इसकी मॉम से। और ऐसे करके जान डेवल स्मार्ट करता है। और यहाँ ईवो जो कि स्माइल कर रहा था क्योंकि जो कि उस बनी को छोड़ रहा ही नहीं था। ईवो कहता है बेबी मुझे कभी पता क्यों नहीं चला कि तुम्हें भी टॉय चाहिए होंगे। मैंने कभी तुम्हारे लिए कोई टॉय नहीं ख़रीदा, मुझे पता होना चाहिए था इस बारे में। और ऐसे कहने के बाद वो अपसेट फेस बनाता है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता बेबी कि तुम किसी और से ही चीज़ें लो। और ऐसे कहने के बाद वो ई को देखता है। ई हंस रहा था। ई की क्यूट स्माइल ईवो को भी स्माइल दे रही थी। ईवो कहता है मेरा बेबी कितना ब्यूटीफुल है और अब मेरा बेबी जिद बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब नहाने चलते हैं चलो। ईवो उसे उठा लेता है और ई जो कि उस बनी को छोड़ रहा ही नहीं था। ईवो कहता है बेबी रख दो इसे, मम्मी ले आएगी तुम्हारे लिए इसे बहुत ज़्यादा बनी, ओके। और ऐसे कहने के बाद ईवो उसे उठा लेता है और वॉशरूम में ले जाता है उसे बात देने के लिए। ईवो देखता है कि उसका बेबी बाथ टब में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है। वो बहुत ज़्यादा खेलता है झाग से और पानी से। वो बार बार अपने हाथों को छपछपाने लगता है और ईवो उसका फेस देखता है झाग में। वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। और यहाँ जान उसकी पिक्चर्स देख देख कर स्माइल दे रहा था। फिर जान कहता है इस बच्चे को तो मैं पा कर ही रहूँगा। और ऐसे कह के डेविल स्माइल देता है। जान कहता है इसकी मॉम को बोल देता हूँ कि मुझे ये बच्चा चाहिए, इसके पैसे ले लो। और वैसे भी वो एक नौकरी तो करती है 2 टके की। और वैसे भी वो 2 बच्चों को और जन्म देने वाली, अगर एक को दे देगी तो 2 तो वैसे आ रहे ना उसके पास। और ऐसे कह के जान दिल में सोच रहा था। हाँ। तो फिर हमारा ईवो जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट स्माइल दे रहा था अपने बेबी बनी को देखकर, तो वो अब उसे बात देने के बाद ले आता है। ई जो कि बात से निकलना ही नहीं चाहता था, वो पानी में ही रहना चाहता था। वो जो उसे अब ज़बरदस्ती उठा कर आता है। ई जो रोने लगता है। ईवो कहता है चुप हो जाओ बेबी, इतनी देर अगर पानी में रहे तो ठंड लग जाएगी। और ऐसे कहने के बाद ईवो बोल रहा था उसे, और ईवो उसे टॉवल में कवर करके बेड पे बिठा देता है और ईवो उसके लिए कपड़े निकालने लगता है। और यहाँ वो देखता है जो लोशन की बोतल उसने रखी थी उसको इन्हें माउथ में ले लिया है और सक करना स्टार्ट कर दिया। ईवो कहता है मेरा बेबी आज पागल हो गया है, वो हर चीज़ों को माउथ में लेने लगा है। फिर ईवो कहता है नो बेबी नो, इसके ऊपर जर्म्स होते हैं। और ये जो मुंह बनाने लगता है और रोना स्टार्ट करने ही वाला था। अब ईवो उसे अपनी गोद में ले लेता है और कहता है चलो इधर आओ, मामा के पास आओ, मामा तुम्हें चेंज करवा दे। और ये जो मामा की तरफ देख के क्यूट पाउटी मुंह बनाता है। ईवो को समझ आ रही थी कि वो अपनी मॉम को अब अच्छे से पहचानने लगा है। और ये जो कि अपने हाथों को ईवो के टमी पर रख रहा था और ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। और ये खुद पे खुद उठकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। अब ईवो इससे स्माइल करता है और ईवो जल्दी से ई को अपनी गोद में लेटा देता है। उसे चेंज करवाने के बाद उसने उसे पिंक से कपड़े पहना दिए थे जिससे वो ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और फिर ईवो जो कि फीडर बना चुका था वो उसके माउथ में जैसे ही फीडर देने वाला था, ईवो ने वहीं किया। ईवो ने जैसे उसके माउथ में फीडर दिया, ई ने अपना माउथ ही टर्न कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ईवो कहता है क्या हो गया है तुम्हें बेबी, ऐसा मत करो, ऐसा बिहेव से मॉम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। मैं क्या करूँ तुम्हारी वजह से ऐसा कि तुम इस मिल्क को ठीक से पीना स्टार्ट कर दो। ईवो दिल में सोचता है लगता है इस मिल्क का टेस्ट इसे नहीं पसंद, मुझे कोई और मिल्क चेंज करके देखना चाहिए। और ये जो कि उसकी टमी पर माउथ रब करने लगता है। ईवो को फील हो गया था। ईवो कहता है बेबी मुझे अजीब लगता है तुम्हें इस तरह अपना ब्रेस्ट फीड करवाते हुए, उसमें तो कोई भी मिल्क नहीं है। और फिर ई जो कि रोते हुए ईवो की शर्ट को ज़ोर ज़ोर से खींच रहा था अपने हाथों में और रो रहा था। अब ईवो कहता है ठीक है, ये सारी
बुरी आदत तुम्हें मुझे पता है कहाँ से लगी है। और उसे याद आता है जान ने जो ई का माउथ ज़बरदस्ती ईवो के ब्रेस्ट पर रख दिया था। गाइज आपको भी याद होगा, अगर नहीं याद तो इससे पहले एपिसोड देख लीजिए। ओके, तो फिर जान के ऊपर ईवो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जान कहता है उसी की वजह से मुझे पूरे रास्ते में ई को अपने ब्रेस्ट चेक करवाना पड़ा था। अब ई को वहीं चाहिए। और ई जो कि रोने लगता है। ईवो फाइनली अपने शर्ट को नीचे की तरफ करता है और ई का माउथ रख देता है वहाँ पर। ई जो कि ईवो के ब्रेस्ट पर हाथ रख के मिल्क पीना स्टार्ट कर देता है। ईवो कहता है मेरी मेरी टमी में पेन हो रहा है। और ऐसे कहकर वो बस सोच रहा था। और यहाँ ईवो को याद आता है जान जो कि उसके पीछे ही लगा रहता था, उसे बार बार मैसेज करता था, उसे तंग करता था, उसे हमेशा अपने पास बुलाता रहता था। लेकिन ये वो जो कि उसके मैसेज को इग्नोर करने की कोशिश करता था। जान उसके पीछे पीछे आ जाता था, जान उसका रास्ता रोक देता था, जान उसे ऐसे बहुत ज़्यादा तंग करता था। तो फिर वो यही सोच के रोने लगता है। वो क्या इसमें टेयर्स थे। और डॉक्टर याली आ जाती है ईवो के रूम में और वो कहती है ईवो क्या कर रहे हो। तो फिर ईवो जो अपने ब्रेस्ट को दूसरे हाथ से कवर करने लगता है क्योंकि ईवो ने पूरी शर्ट को ऊपर किया हुआ था। तो ईवो कहता है डॉक्टर याली ठीक है, आइंदा से मैं नॉक करके आऊँगी तुम्हारे लिए, वैसे भी तुम्हारी डिलीवरी मैंने ही करनी है। तो ईवो की आंखें जो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ईवो कहता है क्या वो कैसे होगी। डॉक्टर यानली कहती है क्या तुम्हें नहीं पता, एक बार तुम बेबी को जन्म नहीं दे चुके, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। ईवो जो चुप हो जाता है। और फिर डॉक्टर यानी कहती है ये सो चुका है तुम्हारी गोद में। ईवो देखता है ई की तरफ जो बहुत ही क्यूट लगता था सोते हुए। और डॉक्टर यानी कहती है ये इन कपड़ों में कितना क्यूट लग रहा है, एक टेडी बियर जैसा। ईवो मुंह बनाते हुए कहता है ये मेरा बेबी है, कोई टेडी बियर नहीं। और जैसे ही वो झटके में ये कहता है ईवो की टमी में दर्द हो जाता है। और फिर वह कहती है देखो तुम्हारे ज़्यादा बोलने से तुम्हारे बेबी रिएक्ट कर रहा है। और फिर ईवो जो आंखें खोल के उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर ईवो दिल में सोचता है मुझे तो कुछ भी नहीं पता प्रेगनेंसी के बारे में, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे ये भी नहीं पता बच्चे कहाँ से पैदा होते हैं। ऐसा ही सोच के ईवो अब बड़ी बड़ी आंखें मतलब ईवो की बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी और ईवो को पसीना आ रहा था। ईवो कहता है क्या उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता होगा, ईवो सोच रहा था। और यहाँ अब सीन कट हो गया था। अब दूसरे सीन में दिखाया जाता है ई जो लेटा हुआ है बेड पर और ईवो उसके साथ खेल रहा था ई के हाथों से। फिर उसे डॉक्टर यानी की बात आती है कि ई को थोड़ा नीचे भी छोड़ा करो ताकि वो चलना सीखे। तो वो ई को थोड़ा सा नीचे छोड़ देता है। और वो ई को जब नीचे छोड़ता है वो देखता है ई बास्केट में से अपने कपड़े निकाल के नीचे फेंक रहा है। और वो स्माइल देता है और वो किचन में चला जाता है ईवो के लिए मिल्क बनाने के लिए। और ईवो जब वापस आता है तो वो जब देखता है उसका तो मुंह ही खुल जाता है। ने पूरी ड्रॉ में से पेम्पर निकाल कर फेंक दिए थे और उसने एक पेम्पर अपने सर पर पहना हुआ था। ईवो के मुंह से हंसी निकल आती है और ईवो हंसने लगता है। ईवो कहता है बेबी ये क्या कर रहे हो तुम। और ईवो ने मतलब ऐसे हंसते हुए ज़ोर से कहा था। और ई जो घबरा जाता है वो डर जाता है और ई जो नीचे गिर के रोने लगता है। वो कहते बेबी रोना बंद करो, मम्मी ने तुम्हें डांटा तो नहीं है। और ऐसे कहने के बाद वो उसके सर से वो डायपर हटाता है सबसे पहले तो, जो उसने अपने सर पे पहन लिया है। और वो सारे डायपर ड्रॉ में डालता है और ई को उठा लेता है। वो कहता है बेबी डायपर से कौन खेलता है, मम्मा तुम्हारे लिए टॉय लेकर आएगी ओके। और ई जो कि रो रहा था और ई माउथ अपना बहुत बुरी तरीके से उसकी टमी पे रब कर रहा था। इससे ईवो को अलग सा फील होता है, उसे उसकी टमी में बहुत तेज़ हार्ट बीटिंग फील होने लग जाती है। ईवो को कुछ समझ नहीं आती ये क्या हो रहा है। और ईवो जो कि ई को अच्छे से ड्रेसिंग कर देता है, उसके अच्छे से कपड़े पहनाता है और कहता है चलो तुम्हें डॉक्टर याली के घर जाना है। उसका कज़न वो डॉक्टर याली ने मुझे 100 बार कहा है कि उसका कज़न तुमसे खेलना चाहता है। और ऐसे कहने के बाद वो ई को थोड़ी देर ही छोड़ती है ई ने। और ई ने तो वो डायपर उठाकर अपने माउथ में डाल दिया था जो ईवो ने एक्स्ट्रा रखा था उसके लिए।
ताकि वो डॉक्टर यानी के घर जब जाए उसे चेंज करवाना पड़े तो उसे चेंज करने के लिए डॉक्टर यानी को बार बार यहाँ मुझे तंग ना करना पड़े, क्योंकि डॉक्टर यानी उसकी चेंज करने में उसे कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता था। वो तो इसे बेबी की तरह प्यार करती है। डॉक्टर यानली किसी को समझाते हुए दिखाती है, आशियान तुम इतना क्यों क्यों गुस्सा हो रहे हो? वो बच्चा भी उसका है और ऊपर से तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि वो बच्चा अभी तक आया नहीं। मैं ले आती हूँ। और ईवो जो कि खुद आ जाता है बेल बजाते हुए डॉक्टर यानी को कहता है, ये लीजिए आप इसका ख्याल रखने, और फिर ये जब भी रोए तो आप मुझे इसे दे देना, मुझे इसे अपना ब्रेस्ट फीड करवाना है। तो फिर डॉक्टर यानी शाय फील करते हुए स्माइल देती हैं और ईवो वहीं पर जब ईगो उसके हाथ में दे रहा था, ईवो ज़ोर से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। डॉक्टर यानी ईवो को टच करके उठाने लगती हैं। वो कहती है, ईवो क्या हुआ है तुम्हें? और वो जान को आवाज़ देती हैं और कहती है, जान इधर आओ। और जान जो कि इधर आता है और कहता है, क्या हुआ? और जो जान देखता है तो उसकी आंखें वाइडन हो जाती हैं। वो कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो? इसे उठाओ, इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। जान बस चुपचाप देखने ही लगता है। यानली कहती है, मैंने कहा इसे उठाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। और जान उसे उठा लेता है और जान उसे उठाने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और ईवो जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, डॉक्टर ईवो को चेक कर रहे थे और ईवो की बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ चुकी थी और ईवो के लिप्स भी पूरे के पूरे ब्लू टाइप हो गए थे, जैसे कि ईवो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है।